हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम एलएलबी सेकेंड ईयर पेपर 2.6 लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ फर्स्ट यानी श्रम एवं औद्योगिक विधि प्रथम विषय पर चर्चा करेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे द्वारा इस विषय के अंतर्गत 5 अधिनियमों का अध्ययन किया जाना है, जिसमें पहला द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 व्यवसाय संघ अधिनियम 1926, दूसरा द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, तीसरा द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, चौथा द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 कारखाना अधिनियम 1948, पाँचवा द मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। हमारे द्वारा द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 को प्रारंभ किया जा चुका है। इस अधिनियम में कुल 5 अध्याय और कुल 33 धाराएं यानी 33 धाराएं हैं। हमारे द्वारा पूर्व के व्याख्यानों में अध्याय 1 जिसका शीर्षक है प्रारंभिक धारा 1 व 2 का अध्ययन किया जा चुका है, और पिछले व्याख्यान में हमारे द्वारा अध्याय 2 जिसका शीर्षक व्यवसाय संघों का रजिस्ट्रीकरण रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस धारा 3 से लेकर 14 तक पर चर्चा प्रारंभ की जा चुकी है। हमारे द्वारा अध्ययन की दृष्टि से इस अध्याय को 3 भागों में विभाजित कर अध्ययन किया जाना है, जिसका पहला भाग धारा 3 से लेकर 5 तक, धारा 6 से लेकर धारा 9 क तक भाग 2 और धारा 10 से लेकर 14 तक भाग 3। हमारे द्वारा पिछले व्याख्यान में धारा 3 से लेकर धारा 5 तक विस्तृत चर्चा की जा चुकी है। धारा 3 रजिस्ट्रारों की नियुक्ति, धारा 4 रजिस्ट्रेशन के ढंग, धारा 5 रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन के संबंध में प्रावधान करती है, जिस पर हमारे द्वारा चर्चा की जा चुकी है। भाग 2 धारा 6 से लेकर धारा 9 के तक पर आज हमारे द्वारा चर्चा की जानी है। धारा 6 के अंतर्गत व्यवसाय संघों के नियमों में अंतर्विष्ट किए जाने वाले उपबंधों के बारे में प्रावधान बताया गया है। धारा 7 अतिरिक्त विशिष्टियाँ मांगने और नाम में परिवर्तन करने की उपेक्षा करने की शक्ति के बारे में बताती है। धारा 8 रजिस्ट्रेशन के बारे में बताती है, जबकि धारा 9 रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र के बारे में बताती है, जबकि धारा 9 क किसी व्यवसाय संघ की सदस्यता के बारे में न्यूनतम अपेक्षा के बारे में प्रावधान करती है। भाग 3 में जहां धारा 10 से लेकर 14 तक का अध्ययन हमारे द्वारा किया जाना है, धारा 10 रजिस्ट्रेशन के रद्द किए जाने के प्रावधान बताती है। धारा 11 अपील, धारा 12 रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और धारा 13 रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघों का निगमन और धारा 14 कतिपय अधिनियमों का रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघों को लागू न होना के संबंध में प्रावधान बताती है। आज हम भाग 2 सेक्शन 9 से लेके 6 से लेके 9A तक चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत है धारा 6 व्यवसाय संघ के नियमों में अंतर्विष्ट किए जाने वाले उपबंध। इसके अनुसार व्यवसाय संघ इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का हकदार तब तक नहीं होगा जब तक कि उसकी कार्यपालिका इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार गठित न कर ली गई हो और
उसके नियम निम्नलिखित विषयों के लिए उपबंध न करते हों। अर्थात धारा 6 के अनुसार व्यवसाय संघ के अधीन कोई व्यवसाय संघ तब तक पंजीयन का अधिकारी नहीं हो सकता जब तक कि उसकी कार्यकारिणी का गठन अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं कर लिया जाता है और उसकी नियमावली में उपबंधों का प्रवेश नहीं कर दिया जाता है। यह नियमावली व्यवसाय संघ और उसके सदस्यों के पारस्परिक विवादों का निपटारा करती है। उक्त नियम व्यवसाय संघ के आंतरिक प्रशासन के लिए निर्देशन भी प्रदान करती है। इन नियमावली में निम्नलिखित उपबंधों का प्रवेश किया जाना जरूरी है, जिसमें है क व्यवसाय संघ का नाम, ख वे सभी उद्देश्य जिनके लिए व्यवसाय संघ स्थापित किया गया है, ग वे सभी प्रयोजन जिनके लिए व्यवसाय संघ की साधारण निधियाँ उपयोज्य होगी। जो सभी प्रयोजन ऐसे प्रयोजन होंगे जिनके लिए ऐसी निधियाँ इस अधिनियम के अधीन विधिपूर्वक उपयोजित की जा सकती है। अर्थात वे सभी प्रयोजन जिनके लिए व्यवसाय संघ की साधारण निधियाँ उपयोग में लाई जाएगी। नियमावली में सभी प्रयोजन सम्मिलित किए जा सकेंगे जिसके लिए ऐसी धनराशि इस अधिनियम के अधीन यथाविधि उपयोग में लाई जाएगी। अब है घ व्यवसाय संघ के सदस्यों की सूची का रखा जाना और व्यवसाय संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों का उसके निरीक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करना। अब है अगला अणय उन साधारण सदस्यों का प्रवेश जो ऐसे उद्योग में जिसमें वह व्यवसाय संघ संसक्त है वस्तुतः लगे हुए या नियोजित व्यक्ति होंगे और पदाधिकारियों के रूप में उतने मानद या अस्थायी सदस्यों का प्रवेश जितने व्यवसाय संघ की कार्यपालिका बनाने के लिए धारा 22 के अधीन अपेक्षित है। अब है अगला व्यवसाय संघों के सदस्यों के द्वारा चंदे का न्यूनतम संदाय, जो प्रति सदस्य निम्नानुसार होगा, जो कि प्रति सदस्य निम्न राशि से प्रतिमाह कम न होगा। इसे व्यवसाय संघ अधिनियम 2001 के द्वारा जोड़ा गया है। पहला, ग्रामीण श्रमिकों के लिए 1 रुपया प्रतिमाह, अन्य असंगठित सेक्टरों में या क्षेत्रों में कर्मकारों के लिए 3 रुपये प्रतिमाह और किसी अन्य दशा में कर्मकारों के लिए 12 रुपये प्रतिमाह हो सकेगा। अब है च वे शर्तें जिन पर सदस्य किसी ऐसे फायदे का हकदार होगा जिसका आश्वासन नियमों द्वारा किया गया है और वे शर्तें जिनके अधीन कोई जुर्माना या समापरण सदस्यों पर अधिरोपित किया जा सकेगा। 6 वह रीति जिससे नियमों को संशोधित किया जाएगा, उनमें फेरफार किया जाएगा या उन्हें विखंडित किया जाएगा। अब है जय वह रीति जिससे कार्यपालिका के सदस्यों और व्यवसाय संघ के अन्य पदाधिकारियों को निर्वाचित किया जाएगा और हटाया जाएगा। अगला है जय वह कालावधि जो 3 वर्ष से अधिक की नहीं होगी जिसके लिए व्यवसाय संघ की कार्यकारिणी के सदस्यों और अन्य पदाधिकारी निर्वाचित किए जाएंगे। अब है जय व्यवसाय संघ की निधियों की सुरक्षित अभिरक्षा उनके लेखाओं की ऐसी रीति से जैसी विहित की जाए, वार्षिक संपरीक्षा और व्यवसाय संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों द्वारा लेखा बहियों के निरीक्षण के लिए यथा योग्य सुविधाएं।
अगला है वह रीति जिससे व्यवसाय संघ का विघटन किया जा सकेगा। अब है धारा 7। इसके अंतर्गत अतिरिक्त विशिष्टियां मांगने और नाम में परिवर्तन करने की अपेक्षा करने की शक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। रजिस्ट्रार अपना यह समाधान करने के प्रयोजन के लिए कोई आवेदन धारा 3 के उपबंधों का अनुपालन करता है या व्यवसाय संघ धारा 6 के अधीन रजिस्ट्रीकरण का हकदार है, अतिरिक्त जानकारी मांग सकेगा और जब तक ऐसी जानकारी नहीं दे दी जाती तब तक वह उस व्यवसाय संघ को रजिस्ट्रीकृत करने से इनकार कर सकेगा। अर्थात अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 1 के अंतर्गत किसी व्यवसाय संघ का पंजीयक और भी स्पष्टीकरण मांग सकता है और उस मांग के अनुकूल शर्तों को पूरा नहीं किए जाने की स्थिति में पंजीयन के लिए वह दायित्वाधीन नहीं होगा। उपधारा 2 के अनुसार यदि वह नाम जिसमें किसी व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकृत किए जाने की प्रस्तावना है वही है जिनमें कोई अन्य विद्यमान व्यवसाय संघ रजिस्ट्रीकृत है या रजिस्ट्रार की राय में ऐसे नाम के इतना अधिक सदस्य है कि उससे जनता का या उन व्यवसाय संघों में से किसी भी सदस्य का धोखे में पड़ जाना संभाव्य है, तो रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों से यह अपेक्षा करेगा कि वे आवेदन में कथित व्यवसाय संघ के नाम को परिवर्तित कर दें और जब तक कि ऐसा परिवर्तन नहीं कर दिया जाता तब तक उस संघ को रजिस्ट्रीकृत करने से इनकार कर देगा। अर्थात उपधारा 2 के अनुसार यदि व्यवसाय संघ का नाम किसी पूर्ववर्ती व्यवसाय संघ के नाम के अनुरूप है तो व्यवसाय संघ को पंजीकृत करने से पंजीयक के द्वारा इनकार किया जा सकता है। इसी भांति यदि व्यवसाय संघ किसी पहले से चल रहे व्यवसाय संघ से नाम मिलता जुलता है जिससे सामान्य जनता या व्यवसाय संघ के सदस्यों को धोखा होने की संभावना है तो भी पंजीयक ऐसे व्यवसाय संघ को पंजीकृत करने से इनकार कर सकता है। ऐसी परिस्थितियों में पंजीयन के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों से पंजीयक ये अपेक्षा कर सकता है कि वे प्रस्तावित व्यवसाय संघ के नाम में परिवर्तन कर दे। यदि उस व्यवसाय संघ के सदस्यों के द्वारा नाम में परिवर्तन कर दिया जाता है तो पंजीयक द्वारा पंजीयन किया जा सकता है। अब है अगली धारा पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रीकरण। पंजीयक अपना यह समाधान हो जाने पर कि व्यवसाय संघ ने रजिस्ट्रीकरण के बारे में इस अधिनियम की सारी अपेक्षाओं का पालन कर दिया है, रजिस्ट्रार उस व्यवसाय संघ को उस रजिस्टर में जिसमें ऐसे प्रारूप में रखा जाएगा जो विहित किए जाए व्यवसाय संघ से संबंध ऐसी विशिष्टियां प्रविष्ट करके रजिस्ट्रीकृत करेगा जो रजिस्ट्रीकरण के आवेदन के साथ दिए गए कथन में अंतर्विष्ट हो। अर्थात धारा 8 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि पंजीयक या रजिस्ट्रार इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि संबंधित व्यवसाय संघ ने अधिनियम में वांछित समस्त आवश्यकताओं की अनुपालना कर ली है तो पंजीयक उस व्यवसाय संघ को पंजीकृत कर देगा और व्यवसाय संघ से संबद्ध विभिन्न सूचनाओं को एक रजिस्टर में लिपिबद्ध कर लेगा। पंजीयक का पद अधिनियम के अंतर्गत उपबंधित है और उसको प्रदान की गई कार्य शक्तियाँ भी अधिनियम में वर्णित है। अतः पंजीयक को यह अधिकार नहीं है कि यदि उपरोक्त समस्त शर्तों की अनुपालना कर दी गई है तो वह व्यवसाय संघ को पंजीयन करने से
इनकार कर दे। अब है धारा 9, रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रार धारा 8 के अधीन किसी व्यवसाय संघ को रजिस्ट्रीकृत कर लेने पर रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र विहित प्रारूप में देगा, जो इस बात का निश्चयक साक्ष्य होगा कि व्यवसाय संघ इस अधिनियम के अधीन सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत हो गया है। अर्थात व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 की धारा 9 में यह उपबंधित किया गया है कि पंजीयक किसी व्यवसाय संघ की अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृत करने के पश्चात एक पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करेगा, जो निर्दिष्ट प्रारूप में होगा, और यह प्रमाण पत्र इस बात का निर्णायक साक्ष्य माना जाएगा कि व्यवसाय संघ का अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत उचित रूप से पंजीयन हो चुका है। पंजीयक का यह विधिक दायित्व है कि वह पंजीयन हेतु प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र का परीक्षण करे एवं उन उद्देश्यों का भली भांति परीक्षण कर ले जिन उद्देश्यों के लिए व्यवसाय संघ का गठन किया जा रहा है। अधिनियम में यथाविहित शर्तों का भली भांति परीक्षण करने के पश्चात ही पंजीयन संबंधी प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए। अब है धारा 9 क, किसी व्यवसाय संघ की सदस्यता के बारे में न्यूनतम अपेक्षा। व्यवसाय संघ संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा एक नई धारा 9 के जोड़ी गई, जिसके अनुसार कर्मकारों के पंजीकृत व्यवसाय संघ को कर्मकारों की संख्या का कम से कम 10% या 100 कर्मकार जो भी कम हो लेकिन 7 से किसी भांति कम नहीं, सदस्यता के रूप में सदैव बनाए रखना होगा। ऐसे कर्मकार उस उद्योग अथवा औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत होने चाहिए जहां वह व्यवसाय संघ गठित की गई है। अर्थात किसी रजिस्ट्रीकृत कर्मकार व्यवसाय संघ में ऐसे स्थापना या उद्योग में जिसमें वे संसक्त हैं या लगे हुए हैं या नियोजित कर्मकारों के न्यूनतम संख्या 7 के अधीन रहते हुए कम से कम 10% या 100 कर्मकार इनमें से जो भी कम हो उसके सदस्य के रूप में हमेशा ही बने रहेंगे। इस प्रकार आज हमारे द्वारा अध्याय 2 की धारा 6 से लेकर धारा 9 क तक चर्चा की गई। धन्यवाद।